स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 2.3। तो बेटा इसमें हमें क्या करना है वो मैं पहले बता देती हूँ। तो बेटा डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है। डिवीज़न एल्गोरिदम हम सबको पता है, हम बहुत पहले से करते आए हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 17 को डिवाइड कर दूँ 3 से, तो 3 5 ज़ा 15, अब 2 रिमाइंडर हो गया बेटा। रिमाइंडर इस केस में हमारा 0 नहीं है, रिमाइंडर क्या है 2। और हमारा जो डिवाइडेंड है हमारा 17। डिवाइज़र है बेटा 3। और जो क्वोशिएंट आया हमारा वो है 5। तो अब ये आगे डिवाइड क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि जो रिमाइंडर है वो लेस देन है हमारे डिवाइज़र से। तो रिमाइंडर जो है बेटा वो लेस देन हो गया है डिवाइज़र से। तो ये सब तो हमें बहुत पहले से पता है कि ये सब होता है। और सेम यही चीज़ जो हमें अप्लाई करनी है वो अप्लाई करनी है पॉलिनोमियल के लिए। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, डिवाइडेंड होता है हमारा डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय द क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो पॉलिनोमियल्स की बात हम करेंगे, डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स हम पढ़ रहे हैं। तो सेम यही चीज़ है, बट थोड़ा सा पॉलिनोमियल्स है ना तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें हम डिवाइडेंट मींस जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन होगी उसको px से डिनोट करेंगे, ठीक है। डिवाइज़र को हम बोलेंगे gx, ठीक है। और जो क्वोशिएंट होगा उसको qx और रिमाइंडर को rx, ठीक है। अब देखो जी, ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है और ये आगे डिवाइड इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि रिमाइंडर जो है वो लेस देन डिवाइज़र हो गया। अब पॉलिनोमियल में क्या होगा, पॉलिनोमियल में भी कुछ नहीं होगा, हमें ऐसे ही डिवाइड करना है। लेकिन उस केस में क्या हो जाएगा, अगर हमारे डिग्री तो सभी को पता ना, हाईएस्ट पावर, तो अगर डिग्री ऑफ rx मीन्स रिमाइंडर की जो डिग्री अगर लेस देन हो जाएगी किससे, डिग्री ऑफ डिवाइज़र से, और डिवाइज़र को हम बता रहे हैं gx, तो हमें अपना डिवीज़न वहीं पर स्टॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा देखो हमारा रिमाइंडर जब हमारा gx से छोटा आ जाए, डिवाइज़र से छोटा आ जाता है, तो हम उसे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। ये हम यहाँ तक करते आए हैं। अब जो रिमाइंडर हो, डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या हो सकती है, डिग्री ऑफ rx मीन्स रिमाइंडर। rx इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो रिमाइंडर होगा वो फंक्शन होगा x का। यहाँ x सबके साथ इसलिए लिखा गया है, जो भी पॉलिनोमियल होगी वो फंक्शन होगा x का। मीन्स पॉलिनोमियल हमें x के अंदर गिवन होगी, डिवाइज़र भी x के अंदर होगा, क्वोशिएंट भी। और r जो है मैंने बेटा डिग्री ऑफ रिमाइंडर या तो 0 होगी। 0 कब होगी, व्हेन अ कांस्टेंट नंबर, कोई भी कांस्टेंट नंबर हमारे पास आ जाएगा लास्ट में, जैसे 2 10 15 कुछ भी इस तरीके से रिमाइंडर बचेगा, तो हम कहेंगे वहाँ डिग्री कितनी है 0। अदरवाइज़ हमारी जो डिग्री आएगी ना, डिग्री ऑफ rx, वो हमेशा लेस देन होगी डिग्री ऑफ डिवाइज़र। डिवाइज़र क्या है gx। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ। तो फॉर एग्जांपल बेटा जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वहीं से शुरू करते हैं। इसमें हमें गिवन है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय द पॉलिनोमियल gx, ठीक है। ये फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल को हमें सेकंड वाली पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और हमें बताना है क्वोशिएंट क्या है और रिमाइंडर क्या है। तो ये डिवीज़न मैं आपको सिखा देती हूँ। तो बेटा हमारा क्वेश्चन है px को डिवाइड करना हमें gx से, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा जो काम है पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। हाईएस्ट पावर को पहले लिखेंगे, फिर उससे कम उससे कम। तो यहाँ पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यहाँ 0 है, तो इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अब बेटा डिवाइज़र में भी चेक करेंगे, यहाँ 2 पावर है और यहाँ 1, तो यहाँ पे भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है हम इसे डिवाइड कैसे करेंगे। तो हमें डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म लेनी है। डिवाइडेंड की फर्स्ट टर्म है x³ और डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म है x², ठीक है। अब देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा x। ये कैसे कैंसिल आउट हुआ, देखो ऊपर पावर है 3, नीचे से पावर गई है 2, तो नीचे से जब पावर जाएगी ऊपर तो माइनस में हो जाएगी। 3 - 2 1, तो x रेज़ पावर 1, या इसको हम सिंपली लिख सकते हैं x। तो अब हमारा यहाँ x आ जाएगा। अब हमें क्या करना क्या है, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो x 2 पावर है, यहाँ 1 है, तो बेस सेम होता, पावर ऐड हो जाएगी तो x³। फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये आएगा -2x। तो इसे
2x वाली टर्म के नीचे लिखेंगे तो यहाँ आएगा -2x। यहाँ नहीं लिखना है आपको, इसके नीचे सिर्फ हमारा x² वाला ही टर्म लिखनी है। नेक्स्ट स्टेप होगा बेटा, हमें सबके साइन रिवर्स करने हैं। ये पॉजिटिव था तो माइनस, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैं इसको लगा लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने इनके साइन रिवर्स कर दिए हैं। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया। ये देखो पहले ये वाली टर्म आएगी ऊपर से, जो ऊपर टर्म रह जाती है उनका साइन नहीं चेंज करना, ये एज इट इज़ आएंगे। ये +2x हो गया है, ये 5x था तो क्या हो जाएगा +7x। ऊपर से हमारा आएगा -3। अब ये हमारा नया डिवाइडेंड बन चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म लेंगे। इसकी फर्स्ट टर्म है हमारी 3x², माइनस भी है साथ में। ठीक है, फिर डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म x², तो x² से x² कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा -3, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, -3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा -3x², माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, तो 6 को मैं यहाँ लिखूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, सबके साइन रिवर्स करेंगे तो ये पॉजिटिव, इसको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे ऊपर की तरफ है तो इसी का साइन चेंज होगा। ठीक है, ये मैं इसको सर्कल लगा लेती हूँ। देखो ये हमेशा अपोजिट साइन के मिलेंगे, ये माइनस हो तो ये प्लस कैंसिल। अब देखो +7x एज इट इज़ ऊपर से आएगा। अब -3 और -6 ये हो जाएगा -9। अब देखो मैंने आपको एक चीज़ लिखवाई थी कि देखो अभी मैंने कहा था आपको समझ आएगा, डिग्री ऑफ RX मीन्स रिमाइंडर की जो डिग्री होगी वो डिग्री ऑफ GX से लेस होगी। डिग्री ऑफ RX छोटी है, ऑब्वियसली छोटी है। यहाँ डिग्री देखो, ये हमारा क्या है बेटा, RX है। क्या है ये हमारा RX है। RX क्यों है, रिमाइंडर है, रिमाइंडर इज़ अ फंक्शन ऑफ x। देखो रिमाइंडर में x लिखा हुआ आ रहा है इसलिए मैंने RX लिखा है। और ये हमारा क्या है GX, ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो इसमें डिग्री 1 है हाईएस्ट और यहाँ डिग्री है 2, तो ऑब्वियसली डिग्री ऑफ RX किससे लेस है। देखो डिग्री ऑफ RX स्मॉल लिख दो चाहे कैपिटल लिख दो, कोई बात नहीं। डिग्री ऑफ RX किससे छोटी है, हमारे GX से। तो GX क्या होता है हमारा डिवाइज़र। ठीक है, पोलिनोमियल में हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, बार बार बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आगे हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो हमें अपनी डिवीज़न को यहीं स्टॉप करना है। तो अब हमसे पूछा था फाइंड द कोशेंट, तो बेटा कोशेंट कितना आ गया हमारा, कोशेंट ही उन्होंने पूछा है। तो कोशेंट की वैल्यू है ये x -3 एंड देन रिमाइंडर पूछा उन्होंने, सिर्फ 2 चीज़ें आपसे पूछी और रिमाइंडर आ गया है ये। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, आपको इतना ही करना है। मैं एक और क्वेश्चन करा देती हूँ, मैंने फर्स्ट करा दिया है इसका, फर्स्ट का ये है फर्स्ट पार्ट। अब मैं करा रही हूँ आपको बेटा फर्स्ट का सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट है फर्स्ट का, आपको px गिवन है x⁴ -3x² + 4x + 5, और बेटा gx गिवन है आपको x² + 1 -x। मैंने बोला सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा हमें पावर को डिग्री को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ डिग्री है 4, फिर कितनी है 3, फिर 1 3 2 4 2 1 0। इट मीन्स px तो हमारा ओके है, इसमें डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। लेकिन व्हाट अबाउट gx, डिवाइज़र की बात कर रहे हैं। डिवाइज़र में देखो यहाँ 2 डिग्री है, यहाँ 0 है, और यहाँ कितनी है डिग्री 1। यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तो क्या आएंगे, पहले x² वाली टर्म लिखेंगे, फिर x वाली, फिर 1, इसके बाद ही आपको डिवाइड करना है, अदरवाइज़ बीच में गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, बहुत इजी हो जाएगा। अब हमारा सबसे पहले हमें चेक करना है कि वो है उस फॉर्म में या नहीं। तो इसको डिवाइडेंट को मैंने लिख दिया है। अब हमारा डिवाइज़र को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है x² - x, और ये है +1। बेटा मैंने क्या बोला है, डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म लेना है। डिवाइडेंट का फर्स्ट टर्म है दैट इज़ x4, x⁴ एंड व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म ऑफ gx मीन्स डिवाइज़र, ये है x²। अगेन देखो x⁴ ये +2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा तो कितना बचेगा, x² बचेगा बेटा। तो इसको हम करेंगे x²। अब x² को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, x² बेस सेम है दोनों का, x तो पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर 2 यहाँ है, 2 यहाँ कितना हो जाएगा बेटा x4। फिर x² को x से करेंगे तो x³ वाली टर्म आएगी, वो भी -x³। तो बेटा देखो मेरे पास ऊपर x³ की टर्म नहीं है लेकिन नीचे आ गई है तो लिखना पड़ेगा। फिर देखो +1 × x², तो बहुत ध्यान से करना पड़ेगा यहाँ पे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गई। अगेन हमें जो पावर डिग्री है बेटा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। यहाँ x³ की टर्म भी है ना, तो पहले हम x³ लिखेंगे और साइन क्या है इसका प्लस, तो +x³।
अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, ये ध्यान से करना है थोड़ा। -3 है और -1 है, तो क्या हो जाएगा -4x²। हमें नया वाला साइन लेना है, नया साइन है माइनस, तो -3 और -1 -4। फिर क्या आएगा बेटा ऊपर से +4x + 5। ये नया डिवाइडेंट बन गया है। अब इसकी फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, ये है हमारी x3। डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म तो कभी चेंज ही नहीं होती है, x²। ये हो जाएगा x3 - x2, तो बचेगा x⁻1 या सिंपली उसको लिखेंगे x। अब x को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, तो आ जाएगा ये x3। फिर प्लस x को -x से करेंगे तो -x²। x को 1 से करेंगे +x। नेक्स्ट स्टेप इज़ चेंज द साइन, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव कट गया। यहाँ देखो -4 और ये है +1, तो -3 बचेगा। ये -1 है, ये +4 है, तो कितना बचेगा बेटा +3। 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ऊपर वाले के साइन चेंज नहीं करना है आपको, उनको एज इट इज़ कॉपी करके नीचे लिखना है। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा -3x², यहाँ लिख रही हूँ मैं -3x² है। यहाँ क्या है x² से x² कैंसिल हो गया, तो यहाँ सिंपली आएगा -3। करो अब इसको -3 से पहली टर्म को करेंगे तो -3x²। हमेशा ये ध्यान रखना पहली टर्म आफ्टर मल्टीप्लिकेशन सेम आएगी। फिर -3 × x -3x, फिर -3 और +1 की मल्टीप्लाई होगी -3। बेटा नेक्स्ट स्टेप है साइन को रिवर्स कर दो, ये प्लस ये भी प्लस। ये देखो ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, दोनों सेम है कैंसिल। यहाँ +5 है, यहाँ +3 है, तो 8। ठीक है, अब हमें क्या है डिवाइड को स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि आगे डिवाइड नहीं हो सकता है। इस केस में आप मुझे बताइए रिमाइंडर की डिग्री कितनी है। यहाँ रिमाइंडर फंक्शन ही नहीं है x का, ये जो हमारा रिमाइंडर आया है ना, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है x का। इट मीन्स यहाँ डिग्री क्या होगी x की 0। यहाँ डिग्री क्या है बेटा, मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के बता रही हूँ, यहाँ डिग्री है इसकी 0 क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे कौन से वाला रूल लग गया बेटा, ये वाला। डिग्री ऑफ Rx क्या हो गई है 0। डिग्री ऑफ Rx इज 0। मैंने बोला था व्हेन अ कांस्टेंट नंबर 2, 10, 15 कुछ भी हो सकता है, और यहाँ हमारा कांस्टेंट नंबर आ गया 8। तो यहाँ डिग्री Rx की 0 है। बट हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा है व्हाट इज़ द कोशेंट एंड व्हाट इज़ द रिमाइंडर। सो रिमाइंडर इज़ 8 एंड कोशेंट इज़ दिस वन। ठीक है, आपको ये नोट डाउन करना है। तो हमने लिख दिया है कोशेंट x² + x -3 है और रिमाइंडर हमारा है 8। 0 नहीं है, ये हमारा है 8। दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है बेटा, तो इसका जो क्वेश्चन से फर्स्ट का एक पार्ट रह गया है, थर्ड पार्ट ये आप खुद से ट्राई करना, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगी तो आप सॉल्व कैसे करना सीखोगे। और मैं वीडियो के लास्ट में इसका सॉल्यूशन डाल दूंगी ताकि आप वेरीफाई कर सको कहीं मिस्टेक तो नहीं है। तो ये वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, तो बेटा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमें ये बताना है चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकेंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये वाले आपको ये जो पीछे दे रखा है ना, ये आपका डिवाइडेंड है बेटा, और आगे जो दे रखा है ये डिवाइज़र है। मीन्स ये px गिवन है और ये आपको gx गिवन है। तो फैक्टर जब होगा बेटा, अब मैं आपको एक जर्नल बताती हूँ फैक्टर क्या होता है। ठीक है, मैं पॉलिनोमियल से पहले आपको जर्नली बताती हूँ फैक्टर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मेरे पास एक नंबर है 20, मैंने 20 को डिवाइड कर दिया 4 से, तो क्या आ जाएगा 4 5 = 20। तो बेटा रिमाइंडर क्या आ गया 0। इट मीन्स ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तभी तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। तो रिमाइंडर आ गया हमारा 0। तो देखो अगर मैं, तो इसका मतलब हो गया 20 के 2 फैक्टर्स हैं, एक 4, देखो 4 की टेबल में भी 20 आता है, 5 की टेबल में भी 20 आता है। इट मीन्स अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, रिमाइंडर अगर हमारा 0 आ जाए तो बोथ डिवाइज़र एज वेल एज क्वोशिएंट, ये दोनों के दोनों फैक्टर होंगे डिवाइडेंट के, है ना। डिवाइडेंट के दोनों फैक्टर होंगे। ये तो है हमारा डिवाइज़र, ये है हमारा क्वोशिएंट। ठीक है, ये हमारा क्या था डिवाइडेंट था। ठीक है, तो कब फैक्टर होंगे डिवाइडेंट के, डिवाइज़र और क्वोशिएंट दोनों के दोनों तब फैक्टर होंगे जब रिमाइंडर क्या आएगा 0। वो हमसे सिर्फ इसकी बात पूछेगा कि क्या ये जो 4 है इसका फैक्टर
हमसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, इज़ 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20, सिर्फ 4 के बारे में पूछेगा कि 4 क्या 20 का फैक्टर है। तो हम 4 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम लिख देंगे यस 4 इज़ अ फैक्टर ऑफ 20। सेम काम हमें पॉलिनोमियल में गिवन है। तो पॉलिनोमियल में क्या होगा बेटा, आपको px दैट इज़ डिवाइडेंट, उसको आपको डिवाइड करके देखना है gx से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए बेटा 0। जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, यस gx इज़ आ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, करके देखते हैं क्वेश्चन को। तो जब ये इस चीज़ से हमारा फैक्टर होगा तो देखो बेटा, हमारा क्या रूल क्या होता है, हमारा रूल होता है डिवाइडेंट इज इक्वल टू, ये होता है हमारा डिवाइज़र मल्टीप्लाइड कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है ना। जब हमारा रिमाइंडर ही 0 आ जाएगा, ये चीज़ 0 आ जाएगी तो क्या बचेगा, सिंपली बचेगा डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड कोएफिशिएंट। तो सिर्फ इतना ही फॉर्म बचेगा क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया है। ठीक है, सिर्फ ये फॉर्म बचेगा क्योंकि रिमाइंडर क्या आ गया है 0। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैं करती हूँ। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, ये पूछा गया है इज़ फर्स्ट पॉलिनोमियल मीन्स t² - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। सेकेंड पॉलिनोमियल है ये, क्या ये इसका फैक्टर है? तो हमें इसको इससे डिवाइड करके देखना पड़ेगा। और डिवाइड के लिए हमारी सिंपली वही वाली ट्रिक होगी, पहले हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लिया, पावर 4 3 2 1 0 है ये भी, और यहाँ भी हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हम इसकी डिवीज़न कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म उठा लेते हैं हम। फर्स्ट टर्म ऑफ डिवाइडेंट इज़ 2t⁴ और डिवाइज़र की क्या है t²। फिर से बेटा यहाँ 4 पावर, यहाँ 2, तो 2 पावर कट जाएगी, ऊपर कितनी बचेगी 2, तो सिंपली हमारा बचेगा 2t⁻²। तो वो ये हम यहाँ लिख देंगे 2t⁻², यहाँ लिखेंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 × t², तो क्या हो जाएगा 2t⁻4। अब देखो क्यूब वाली टर्म है, तो यहाँ पे t² को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6t² आएगा, तो वो यहाँ लिखेंगे। t² वाले के नीचे ही लिखना है आपको। अब इनके साइन रिवर्स कर देंगे, तो ये माइनस है, ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये +3t² एज इट इज़ आएगा बेटा, t² नहीं है t³ एज इट इज़ आएगा, इसका साइन चेंज नहीं करना है। अब ये देखो +6 है -2 है, तो क्या बचेगा -4t², ये वाला। अब -9t -12 ये आएगा। अब हमें फिर से क्या करना है, इसका फर्स्ट लेना है, दैट इज़ 3t³ t²। 3 में से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी तो 1 बचेगा, तो क्या बचेगा सिंपली 3 × t, तो +3t चाहिए। साइन भी हमें देखना है, तो प्लस था तो प्लस ही आएगा 3t³। अब 3t को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो क्या आएगा 3 3 = 9t और साइन आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा -9t। देखो मैं बिल्कुल जो पावर है, जिसकी डिग्री जो है उसी के नीचे मैं उसको राइट डाउन कर रही हूँ, तो ये माइनस और ये प्लस। ठीक है, तो अब ये तो कैंसिल हो गया बेटा, अब बचा -4t²। अब ये भी -9t, ये +9t कैंसिल, इधर से आएगा -12। नेक्स्ट स्टेप फिर से क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे डिवाइडेंट की, तो क्या है न्यू डिवाइडेंट बन जाता है। ये न्यू डिवाइडेंट है 4t² अपॉन है t²। t² से t² कैंसिल, सिर्फ बचा हमारे पास -4। अब -4 को t² से करेंगे तो -4t², माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 12। ठीक है, एक सेकेंड बेटा, देखो जब हमने इसको ये किया था ना, ये 6 था प्लस का और ये माइनस का 2, तो ये हमारा +40 आया था। देखो +40, तो यहाँ भी +40, फिर ये भी इधर प्लस हो जाएगा, तो ये भी प्लस होगा और ये भी प्लस होगा। सॉरी, ये मैंने 6 में से 2 माइनस किया तो साइन वही रख लिया था। आप देखो बेटा सबके साइन रिवर्स कर दो, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, कैंसिल आउट हो गया। रिमाइंडर क्या आ गया 0। मैंने बोला अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे यस gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px, मीन्स फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकेंड पॉलिनोमियल। ये थोड़ा सा एक बार यहाँ पर वो हो गया था बेटा, ये माइनस की जगह यहाँ आएगा प्लस। ठीक है, आपको इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन करने हैं, तो करते हैं इसका क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट। तो बेटा इसका जो ये सेकंड पार्ट है ना, ये आप खुद से ट्राई करना और वीडियो के लास्ट में मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगी, आप खुद से प्रैक्टिस करके देखना आप सॉल्व कर सकते हो या नहीं, और लास्ट में आप अपना आंसर मैच कर लेना इन केस आपकी कहीं मिस्टेक होती है तो।
मैं आपको थर्ड पार्ट करके दिखा रही हूँ। देखो हमारा सबसे पहला काम है हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डिग्री चेक करनी है। तो जो हमारा डिवाइजर है उसकी चेक करो, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। यस इट इज़ इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। देन 5 3 2 1 0। यस इट इज़ ऑल्सो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ हम इसको डिवाइड करके देखेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, इसके फर्स्ट टर्म लेनी है बेटा। डिवाइडेंट की फर्स्ट टर्म है x⁻⁵, डिवाइज़र की है x³। तो बेटा मुझे बताओगे 5 है ऊपर, नीचे से -3 चले जाएगी क्योंकि प्लस है, नीचे ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो x² बचेगा। तो सिंपली मुझे यहाँ लिखना है x², तो ये हो जाएगा x⁻3 और 2, तो ऐड करेंगे तो 5 हो गया। फिर x² को 3 से करेंगे x के साथ, तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ 2, तो ये हो जाएगा -3x³ प्लस 1 से करेंगे तो x²। नेक्स्ट स्टेप होता है बेटा सबके साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, माइनस ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपको आदत हो गई होगी, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सर्कल लगाकर उसको चेक करें। तो बेटा ये है -4x³ और नीचे है -4x³, नीचे है +3x³, तो हमारा -x³ बचेगा यहाँ, प्लस ऊपर से आएगा, ये टर्म कैंसिल है तो 3x + 1। अब फिर से हम इसका फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, ये है -x³ और यहाँ बेटा x³, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, सिर्फ 0 नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा -1, ठीक है। ये -1 x³ 1 ज़ा x³, फिर -1 बचा, तो यहाँ लिखेंगे -1। अब माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो, -1 × x³ -x³, -1 × -3x +3x, -1 × +1 -1, then sign change, plus minus plus cancel, this is also cancel, remainder is 2। तो बेटा देखो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स दिस इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ डिवाइडेंट, दिस पॉलिनोमियल इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस। तो क्या लिखेंगे, x³ -3x + 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ x5 -4x³ + x² + 3x + 1, और सिंपली आंसर हम लिख सकते हैं नो, शॉर्ट फॉर्म में आंसर लिखेंगे नो। क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड ऑल अदर ज़ीरोज़ ऑफ 3x⁻⁴। ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, फाइंड ऑल अदर ज़ीरोज़ निकालने, इफ़ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर √5/3 एंड -√5/3। देखो सबसे पहली बात, ये पॉलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट डिग्री है 4, तो इट मीन्स इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ एग्जिस्ट करेंगे, 4 ज़ीरोज़ होंगे। डिग्री के इक्वल होते हैं ज़ीरोज़, अगर यहाँ डिग्री होती 3 तो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ होते 3। अब हाईएस्ट डिग्री है 4, तो इट मीन्स इसके जो ज़ीरोज़ होंगे उनके वो भी कितने होंगे, 4 ज़ीरोज़ होंगे। अब हमें 2 गिवन है और बाकी 2 हमें निकालने हैं, ठीक है बेटा। तो देखो पॉलिनोमियल गिवन है, जो ज़ीरोज़ हैं इट मीन्स वो x की वैल्यू हैं, 2 वैल्यू हमें दे रखे हैं, इसका मतलब है वो x की वैल्यू हमें गिवन है। तो x बेटा हमारा एक बार गिवन है √5/3 और एक ज़ीरो गिवन है x = -√5/3, ये x की वैल्यू ही है, ज़ीरोज़ का मतलब है x वैल्यू, ठीक है। अब बेटा ये इधर से इधर ले आएंगे, देखो x माइनस हो जाएगा 5/√3, ये तो ज़ीरोज़ हैं। अभी इसका क्या एक तरह से फैक्टर बन जाता है जब इस फॉर्म में लिखते हैं ना। और दूसरा क्या है बेटा, इसको भी इधर ले आओ तो हो जाएगा +5 √5/3, ये 2 फैक्टर है बन गए हैं इसके, ठीक है। ये तो ज़ीरोज़ हैं, अब इसको इधर ले आएंगे तो इस फॉर्म में तो हम बोलते हैं ना इसके फैक्टर हो गए इस पॉलिनोमियल के। अब क्या करेंगे बेटा, आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये हमें यहाँ एक आइडेंटिटी बनती हुई दिखाई दे रही, कौन सी आइडेंटिटी, ये है a - b की फॉर्म में और ये है a + b की फॉर्म में। तो ये आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है बेटा, a² - b² के, यही वाली फॉर्म बन रही है a - b a + b। अब देखो a क्या है हमारा x, तो इट मीन्स x का स्क्वायर माइनस b क्या है बेटा 5 √5/3 और इस पूरे का करना है होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया हमारा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, देन हम क्या लिखेंगे, क्या बचेगा x² - 5/3, सिंपली ये बचेगा। अब क्या करेंगे बेटा, ये 2 ज़ीरोज़ गिवन थे, इससे हमें ये मिल गया है, ये एक तरह से हम इसको डिवाइज़र की फॉर्म में तरह यूज़ करेंगे और इस वाले जो बेटा इससे हम इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, देखो 4 ज़ीरोज़ हैं इस इक्वेशन के, 2 हमें पता है 2 नहीं पता है। अगर हम एक ज़ीरो को भी लिख के जो ये ज़ीरोज़ हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे मतलब ये इसके फैक्टर होंगे जो कि हमने क्वेश्चन 2 में किया है। अगर ये इस
के फैक्टर है, तो इस इक्वेशन से जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, 0। ठीक है, तो अब हम इस जो पॉलिनोमियल है इसको डिवाइड करेंगे x² - 5/3 से, और हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, क्योंकि हमें ऑलरेडी बोला गया है कि ये दो हैं इसके ज़ीरोज़ हैं, ये दोनों ज़ीरो हैं, तो इसको फैक्टर के फॉर्म में हम इधर करके लिखेंगे तो फैक्टर बन गए। इट मीन्स ये जो हमें मिला है x² - 5/3 ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। फैक्टर है तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। चलो इसको डिवाइड करें। तो देखो मैंने आपको डिवाइड करना सिखाया है। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म लेते हैं, यहाँ से फर्स्ट टर्म है हमारी 3x4, उस फिर हम डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म लेते हैं x²। अब बेटा मैंने बोला था 3 तो एज इट इज़ रहेगा, x ऊपर 4 है, नीचे से +2 पावर ऊपर जाते तो -2 हो जाता, कितना बचेगा 3x4 - 2 2। तो हमें किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x² से। अब 3x² से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट जो टर्म है x² को करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 3x² × x² x4। अब देखो इस वाली टर्म को हम 3x² से करेंगे तो यहाँ पर x के टर्म तो है ही नहीं, तो x² ही रहेगा, तो इसको हम x² वाली टर्म के नीचे ही लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मैं करके दिखाऊँ, -5/3 × 3x², ये करना है ना, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, सिंपली कितना बचेगा 5 - 5x²। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूँ -5x², और हम ठीक है अभी साइन चेंज करना है, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो इसका साइन चेंज नहीं होता है क्योंकि सिर्फ जो नीचे लिखते हैं उनका साइन चेंज करते हैं, आएगा 6x3, ये +5x² है, और ये है हमारा -2x²। ठीक है, -2x² है, तो अब हम इसका साइन चेंज, ये क्या बचेगा, +5 में से -2 गए तो +3x², ऊपर से आएगा -10x, फिर -5। अब देखो फिर से हम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, 6x3 फर्स्ट टर्म ले लिए, अब डिवाइज़र की फर्स्ट टर्म लेंगे x², तो बेटा देखो 6x3 माइनस ये जो ऊपर पावर जाएगी तो 2 हो जाएगी, बेस दोनों का सेम है इसलिए पावर सब्ट्रैक्ट हो रही, तो 6x बचेगा 6x। ठीक है, अब कर रहे हैं तो बेटा 6x के यहाँ, तो 6x × x², 6x3। फिर से देखो इसको मैं यहाँ साइड में करके दिखाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, क्या है ये देखो, -5/3 है। ठीक है, -5/3 को मल्टीप्लाई करना है 6x से, इंटू 6x, 3 1 = 3, 3 2 = 6, -10x आएगा। अब -10x आ रहा तो मैं इसके नीचे ही तो लिखूँगी बेटा -10x, क्योंकि ये तो x² वाली टर्म है, साइन चेंज कर दो, प्लस ये प्लस का है, ये माइनस का कैंसिल आउट, ये भी माइनस का है और अब ये प्लस का हो गया तो ये कैंसिल आउट, सिंपली बच गया हमारा 3x² - 5। फिर वही प्रोसीजर हमें लगाना है। क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट टर्म उठाएंगे, इसकी फर्स्ट टर्म है 3x², और यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म, ओनली x², x² से x² कैंसिल, सिर्फ 3 बच गया, वो भी साइन किसका आएगा, प्लस का, तो +3 आ जाएगा बेटा ऊपर। आप 3 से इसको करो, 3x², 3 इन दोनों को भी करो, देखो -5/3 इंटू किससे करना है, 3 से, 3 से 3 कैंसिल, -5, ये बच गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है बेटा, सबके साइन चेंज करते हैं ना, तो ये प्लस है ये माइनस कैंसिल, ये माइनस है ये प्लस कैंसिल, रिमाइंडर देखो कितना आ गया हमारा, 0। ऑब्वियसली 0 आना ही था क्योंकि पहले से हमें बोल रखा था कि वो हमारे क्या हैं, ज़ीरोज़ है। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है। तो बेटा देखो हमारा नया क्वेश्चन क्या आ गया, इस बार हमारा जो क्वेश्चन आया है 3x² + 6x + 3। अब जो ये क्वेश्चन आया ना बेटा, इससे हमें बाकी 2 0 मिलेंगे। बाकी 2 कैसे मिलेंगे, देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 2 है, तो इट मीन्स 2 0 हमें इससे मिलेंगे। जैसे कि हम क्वेश्चन करते आए हैं, इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे तो x की 2 वैल्यू मिलेंगी ना, जैसे हम करते हैं। तो कैसे करते थे बेटा, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, 3 × 3, तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए होंगे जिनकी मल्टीप्लाई 9 आए और प्लस करने पे कितना है, 6। तो ऐसे नंबर है 3 और 3, 3 3 = 9, 3 + 3 6, तो क्या हो जाएगा 3x² + 3x + 3x + 3। अब बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, 3, साथ में x, तो अंदर क्या बचेगा बेटा, x + 1। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से भी क्या कॉमन है, 3, और अंदर क्या बचेगा बेटा, x, इधर 3 बाहर गया तो 3 1 = 3, तो 1 बचा। अब आएगा 3x, फिर ये वाला लिखते हैं ना +3, और फिर जो कॉमन फैक्टर होता है ये।
अब हमें इससे ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो इससे हमें जब ज़ीरोज़ निकालने हैं तो हम इसको किसके इक्वल रखेंगे बेटा, इक्वल टू ज़ीरो भी तो रखेंगे, तभी तो ज़ीरोज़ आएंगे। तो ये दोनों का प्रोडक्ट जीवन है तो ज़ीरो है, तो क्या आएगा, या तो ये टर्म ज़ीरो है या ये वाली टर्म ज़ीरो होगी। तो बारी बारी से हम दोनों को ज़ीरो रखेंगे, इसको ज़ीरो रखते हैं तो 3x + 3 -3 हो जाएगा उधर जाके। तो यहाँ से x क्या आ गया, -3/3, कैंसिल आउट 1। तो यहाँ से मुझे x की एक वैल्यू मिल गई है -1। यहाँ से भी इसको ज़ीरो रखेंगे, x + 1 = 0 कर देंगे तो ये आएगा x = -1। तो यहाँ से भी मुझे x की वैल्यू -1 मिली है। इट मीन्स जो दो नए रूट हमें मिले हैं वो दोनों इक्वल हैं। जो रूट कह लो बेटा या ज़ीरोज़ कह लो, जो नए ज़ीरोज़ हमें मिले हैं वो दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो 2 ज़ीरोज़ हमें गिवन थे, 2 हमने निकाल लिए। तो अब हम इसके कितने ज़ीरोज़ हो गए हमारे पास, 4 ज़ीरोज़। तो हमें हैंस इट ओल 5/3 और -√5/3 ये 4 ज़ीरोज़ होंगे, वो हमें यहाँ से फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन लेंदी है लेकिन है बहुत ही इजी। वीडियो पॉज करो और एक बार इसको रिवाइज करके देखो, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। आपको सिर्फ ये देखना है 2 ज़ीरोज़ गिवन है, इट मीन्स जो ज़ीरोज़ गिवन है वो x की वैल्यू है, तो आपको x की वैल्यू गिवन है इस फॉर्म में लिखा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये x = इसको इधर ले आए हो आप, ठीक है। इसको भी इधर ले आए तो माइनस अब प्लस हो गया। अब हमें दिख रहा है, ये मैंने मल्टीप्लाई में इसलिए लिख दिया क्योंकि किसी भी इक्वेशन के फैक्टर होते हैं। ये अब आप सोच रहे हो कि मैंने मल्टीप्लाई में क्यों लिखा है, तो बेटा जैसे देखो 20 है ना, 20 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 × 5 = 20, 0। तो मैं 20 को क्या लिखूंगी, 4 × 5 फैक्टर को मल्टीप्लाई करके लिख के दिखा सकते हैं। तो उसी वजह से मैंने इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन ले ली है। यहाँ से आइडेंटिटी बन गई और आइडेंटिटी बनने के बाद मुझे ये वाला फॉर्म मिल गया। अब मैंने इस फॉर्म से इसको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड किया तो मेरा जो क्वोशिएंट है वो ये आ गया है। क्वोशिएंट मेरा आ गया है 3x² + 6 + 3, ठीक है। अब मैंने इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व किया और बाकी के 2 ज़ीरोज़ निकाल लिए और इस तरीके से मुझे इसके सारे ज़ीरोज़ मिल गए, -1 -1 √5/3 तो अब करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा क्वेश्चन 4 कहता है ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ पॉलिनोमियल gx, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाए gx से, तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर हमारे हैं, क्वोशिएंट है x - 2 और जो रिमाइंडर है बेटा वो है -2x + 4। तो हमें बताना है gx क्या है, मीन्स हमें डिवाइज़र ही फाइंड आउट करना है इस केस में, ठीक है। क्या फाइंड आउट करना है, डिवाइज़र। तो हमें डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के बीच में एक रिलेशन पता है, वो लगाएंगे। तो बेटा हमें अच्छे से पता है कि डिवाइडेंड जो होता है वो किसके इक्वल होता है, डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय द क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है। हम डिवाइज़र को gx बोलते हैं, डिवाइडेंड को px बोलते हैं, क्वोशिएंट को qx एंड रिमाइंडर को डिनोट करते हैं rx से, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया ऑन डिवाइडिंग दिस, मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किया gx से, तो क्वोशिएंट मिला ये, रिमाइंडर मिला ये। मैंने सिंपली ये वाला जो फॉर्म है, ये जो हमारी तरीका होता है डिवाइडेंड को लिखने का, इसको मैंने लगाया है और जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है उनको सब्सटीट्यूट कर दिया। डिवाइडेंड गिवन था, gx उन्होंने पूछा है, क्वोशिएंट गिवन है और रिमाइंडर गिवन है, हमने उनकी जगह वो वैल्यूज़ रख दी। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई से कनेक्टेड हैं, अब ये दोनों मल्टीप्लाई से कनेक्टेड हैं, इनको तो अभी सॉल्व नहीं कर सकते, बट ये यहाँ पर प्लस में है, इस प्लस को मैं इधर ले आऊँगी तो क्या बनेगा बेटा, x³ - 3x² + x + 2। अब ये पूरी की पूरी टर्म इधर आ जाएगी, ये इधर प्लस है तो आगे आके माइनस, तो मैं इसको ब्रैकेट में ही रख लेती हूँ एक बार, है ना, ब्रैकेट में ही रख लेती हूँ। इधर क्या बचेगा, gx × x - 2, यही सब बचेगा। अब देखो बेटा ये है x³ - 3x² + x + 2, देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, gx × x - 2 ये है। अब सॉल्व कर लेते हैं, x³ की कोई और टर्म नहीं है तो x³ एज इट इज़, x² की भी नहीं है तो 3x² एज इट इज़, x + 2x क्या हो जाएगा, 3x + 2 - 4 तो -2 इज इक्वल टू बेटा क्या बचेगा, gx × x - 2। अब देखो हमारे पास ये फॉर्म बच गई है, ये gx इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चा, gx की, तो gx को मैं यहीं रखती हूँ, तो ये वाला जो मल्टीप्लाई में ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो सिंपली ये क्या हो जाएगा, x³ - 3x² + 3x - 2 होल डिवाइडेड बाई
x माइनस 2। तो मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। डिवाइड करने के लिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और इसको डिवाइड करेंगे x माइनस 2 से। वही वाला फॉर्मूला बेटा, फर्स्ट टर्म ले लीजिए एक्स क्यूब, यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लीजिए, ये क्या है x, तो सिंपली कितना आएगा x रेज पावर 2। तो इधर x स्क्वायर लिख देती हूँ मैं, तो x स्क्वायर से जब x को करेंगे x क्यूब, x स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस माइनस कैंसिल। नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस 3x स्क्वायर है प्लस 2x स्क्वायर है, तो माइनस x स्क्वायर बचेगा, ऊपर से आएगा हमारा 3x देन माइनस 2। अब फिर से वही वाला फॉर्मूला बेटा, यहाँ फर्स्ट टर्म उठाओ माइनस x स्क्वायर, यहाँ से फर्स्ट टर्म ले लो x, एक x कट जाएगा, सिंपली बचा माइनस x इंटू x माइनस x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2 प्लस 2x। ठीक है, अब साइन हमारा चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक, तो यहाँ से हमारा बचा है 3 में से 2 गया 1 देन माइनस 2। अब बेटा देखो ये भी हमारा x माइनस 2 है, ये भी हमारा x माइनस 2 है, ऑब्वियसली ये 1 जा पे जाएगा। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ का फर्स्ट टर्म उठा लीजिए, यहाँ से फर्स्ट टर्म कट गया तो प्लस 1 ही आया, तो यहाँ प्लस 1 लिख दिया, साइन चेंज कर दो, कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। तो हमारा gx क्या था बेटा, इन दोनों को जो हम डिवाइड करते और जो कोशेंट आता वो हमारा क्या होता, वैल्यू ऑफ gx, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव्स एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनोमियल px, gx, qx, rx विच सेटिस्फाई द डिवीज़न एल्गोरिदम। डिवीज़न एल्गोरिदम कुछ नहीं है, यही वाला है, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस rx, मीन्स डिवाइडेंट इज इक्वल टू डिवाइज़र, क्वोशेंट और रिमाइंडर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इस तरीके से बोला गया है, हमें एक ऐसा एग्जाम्पल खुद से देना है, किसी एक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल खुद से बताना है। इसमें टू मैनी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मैं जो कराऊँ वही आप करो, आप बहुत सारे एग्जाम्पल हैं खुद भी सेट कर सकते हो। तो इस तरीके से होना चाहिए, डिग्री ऑफ px और डिग्री ऑफ qx, मीन्स डिग्री ऑफ डिवाइडेंट और डिग्री ऑफ क्वोशेंट दोनों इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस जो क्वेश्चन में हमें जो करना है ना, वो हमारा होना चाहिए डिग्री ऑफ px इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ qx। अब देखो px क्या है बेटा, px ये है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस, ये px है, qx ही है, क्या इन दोनों की डिग्री इक्वल है, नहीं है, यहाँ डिग्री है 3 और यहाँ डिग्री है 2। तो हमें ऐसा एग्जाम्पल उसको बताना, फाइंड आउट करना है जब डिग्री दोनों की सेम हो। तो बेटा जब भी हमें डिग्री ऑफ px हमें किसके इक्वल चाहिए, qx के, मतलब कोशेंट और डिवाइडेंट की डिग्री एक ही केस में पॉसिबल है बेटा, और वो केस कब है, जब हम उसे किसी भी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करें। फॉर एग्जांपल मैं पॉलिनोमियल px ले लेती हूँ, कुछ भी ले लेती हूँ, 4x क्यूब ले लिया प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12 ले लिया, मैंने इस तरीके से ले लिया, 4 के मल्टीपल ही ले लिया ताकि मुझे डिवीज़न करूँ तो ईजी रहे। ठीक है, और मैंने कहा जब डिग्री तभी इक्वल आएगी qx और px की जब आप इसको किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करोगे। तो gx मतलब डिवाइज़र को मैंने ले लिया 4, देखो डिग्री बिल्कुल इक्वल आ जाएगी। जब आपको px और qx की डिग्री सेम चाहिए बेटा, तो आप उसको किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर देना। तो 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12 है मेरा px, डिवाइडेंड को हम px बोलते हैं। ठीक है, gx हमने खुद से सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो gx मैंने ले लिया 4, इससे इसको करेंगे 4, तो वही वाला तरीका है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से ना, फर्स्ट टर्म इसकी लेंगे, फर्स्ट टर्म इसकी, कैंसिल आउट, तो x क्यूब बचा, तो यहाँ हम लिखेंगे x क्यूब, ये इधर हो जाएगा 4x क्यूब, देन माइनस ये कैंसिल आउट, ऊपर से क्या आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 12। अब वही तरीका 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 2x स्क्वायर को 4 से करेंगे तो आएगा 8x स्क्वायर, माइनस कैंसिल, ये वाली टर्म के लिए तो है ही नहीं है कि वो है, तो 12, नीचे हमारा सिंपली बचा 12, 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन हमसे किसकी डिग्री की बात की थी बेटा, डिग्री px और qx की। अब हमारा qx px क्या, पहले तो ये बताओ, px है 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12, और qx क्या है, क्वोशेंट क्या है बेटा, ये x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3। देखो दोनों की डिग्री सेम है,
तो डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी है, 3 है, और डिग्री ऑफ क्यू एक्स क्या है, वो भी 3 है। तो आप खुद से ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल फाइंड आउट कर सकते हो। बस ध्यान ये रखना कि पी एक्स को आप कुछ भी सेलेक्ट कर रहे हो, आप उसको डिवाइड करोगे किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करोगे तो इन दोनों की डिग्री सेम रहेगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। अब हम करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट जो पार्ट है फिफ्थ का सेकंड, उसमें डिग्री हमारी क्यू एक्स मीन्स क्वोशिएंट की डिग्री किसके इक्वल होनी चाहिए, डिग्री ऑफ रिमाइंडर आर एक्स के साथ। मीन्स क्वोशिएंट और रिमाइंडर की डिग्री को सेम रखना है। और इसमें हमारी जो पॉलिनोमियल का पी एक्स मीन्स डिवाइडेंट और डिवाइजर हमें खुद से सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो बेटा जब इस टाइप से क्वेश्चन आए कि आपकी डिवाइज़र और रिमाइंडर की डिग्री सेम हो, तो आप एक काम करना, पी एक्स को आप सेलेक्ट कर लो, कुछ भी आप सेलेक्ट कर लो। मैंने ले लिया 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये ले लिया। तो मैं इसमें जब बेटा gx की मीन्स डिवाइज़र जब मैं सिलेक्ट करूँगी तो इससे 1 डिग्री लेस ले लो, इससे 1 डिग्री लेस मतलब ये x³ है तो मैं एक्स स्क्वायर ले लेती हूँ। तो क्या मैं ये कुछ भी सिलेक्ट कर लेती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यहाँ पे प्लस 5 है तो मैं यहाँ पे भी प्लस 5 लेके देखते हैं एक बार। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी प्लस 5 था लास्ट, तो मैंने प्लस 5 ही ले लिया और ये मैंने वैसे ही सिलेक्ट कर लिया। बस इससे 1 डिग्री को लेस रखा, यहाँ डिग्री 3 थी, यहाँ 2 रख लिया। चलो चेक करते हैं क्या ये सेटिस्फाइड होगा या नहीं। 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, फिर है बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब देखो वही वाला फॉर्मूला लगाना है, फर्स्ट हम यहाँ से उठाएंगे देन यहाँ से, तो देखो वही है ना 3, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 3 है, तो 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, तो क्या बचेगा 3x। तो इधर आएगा हमारा 3x, इधर क्या आ जाएगा 3x को एक्स स्क्वायर से करेंगे 3x³ 3x इंटू 3x, तो यह आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, 9 में से 1 गया बेटा तो -8 बचेगा, ऊपर से आएगा प्लस 2x, नहीं अब देखो बेटा एक टर्म रह गई हमारी, 3 5 ज़ा 15 भी तो आएगा यहाँ, 3 5 ज़ा 15x। इसका भी साइन चेंज करेंगे, इसका साइन जब हमने चेंज किया तो 15 में से 2 गए तो 13 बचा यहाँ, 8x स्क्वायर माइनस, और ये माइनस का है तो -13x प्लस 5 हो गया बेटा। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ से फर्स्ट टर्म को उठाना है -8x स्क्वायर, यहाँ से भी फर्स्ट टर्म को उठाना है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो इसको मुझे करना पड़ेगा सिर्फ -8 से, -8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 8x स्क्वायर, 8 इंटू 3 -24x, -8 इंटू 5 8 5 ज़ा 40, वो भी माइनस, साइन चेंज करो प्लस प्लस प्लस, माइनस से प्लस कैंसिल, ये कितना बचेगा बेटा 24 में से 13 गए, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 1 गया 1, प्लस का बचेगा x, फिर देखो प्लस 40 और प्लस 5 45, ये मेरा रिमाइंडर आ गया बेटा rx, बिकॉज इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x। तो मेरा देखो क्वोशिएंट क्या है, qx क्या है बेटा, ये 3x माइनस 8, ठीक है, और रिमाइंडर क्या है rx, इसको rx लिख देते हैं या कैपिटल लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, 11x प्लस 45। बेटा डिग्री क्या है यहाँ मुझे बताएंगे आप, डिग्री है यहाँ इसकी 1, देखो 1 है, और rx की भी डिग्री कितनी है बेटा 1। तो यही हमें प्रूव करना था कि दोनों की डिग्री 1 आए, तो इसमें हमें पूरा लिखना पड़ेगा px, आंसर हमारे क्या होगा, पॉलिनोमियल हमें बताने ना, तो हमें ये लिखना पड़ेगा, जो भी हमारा px है वो लिख देंगे। px हमने क्या सिलेक्ट किया था, px हमने सिलेक्ट किया है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, और gx हमने क्या लिया है, इसकी डिग्री से 1 कम लिया था, और क्या लिया था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 मैंने लिया था, तो ये आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि उसने पूछा था फाइंड अप गिव एग्जाम्पल ऑफ, ये सारी चीज़ें लिख दो आप। qx हमारा ये है, qx क्या है बेटा 3x माइनस 8, rx क्या आया है या 11x प्लस 45, ठीक है, ये कंप्लीट आपको आंसर लिख के दिखाना है। डन, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट है बेटा क्वेश्चन 5th का, डिग्री ऑफ rx हमें चाहिए, वो कितनी है 0।
इसमें किसी से कंपैरिजन नहीं कर रखा है, सिर्फ हमें रिमाइंडर की डिग्री 0 चाहिए। तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया px मैंने ले लिया है 6x² + 1, कुछ भी ले सकती हूँ मैं। gx ले लूँगी, अब gx को मैंने ले लिया है 6x² ही ले लो, कोई बात नहीं। डिवाइड करके देखते हैं बेटा, 6x² + 1 और gx से हमें इसको डिवाइड करना 6x²। तो देखो ये 6x² डिवाइडेड बाई 6x², कैंसिल आउट 1, तो ये 1 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 6x², आगे जा नहीं सकता है, माइनस कैंसिल 1, रिमाइंडर देखो रिमाइंडर 1 आ गया। इसके साथ x की तो कोई टर्म है ही नहीं। इट मीन्स डिग्री ऑफ rx क्या हो गया बेटा 0। एक ये एग्जाम्पल हो गया। अदरवाइज़ अगर आप ये एग्जाम्पल ना लेना चाहें तो आपकी बुक में भी है, रिमाइंडर कितना आ रहा था, ये हमारा px गिवन है, ये gx गिवन है। जब हमने इस पूरे को सॉल्व किया तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2 आ रहा है। इसमें भी एक कांस्टेंट टर्म की डिग्री हमेशा 0 होती है। कोई भी कांस्टेंट नंबर है उसकी डिग्री 0 होएगी, क्योंकि उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, a to z कोई भी वेरिएबल नहीं है। इट मीन्स इट्स डिग्री इज़ 0। तो आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd पार्ट के एग्जाम्पल दे सकते हो, या अपनी मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल जनरेट कर सकते हो जिसमें हमारा रिमाइंडर एक कॉन्स्टेंट नंबर आए। 0 भी होगा तो भी हम उसे मानेंगे, क्योंकि 0 की डिग्री भी तो क्या है 0 ही है, 0 के साथ कोई वेरिएबल तो है नहीं। तो ये एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है बेटा। और नंबर 1 का 3rd पार्ट मैंने कहा था खुद से ट्राई करना है। px आपको गिवन है, gx आपको गिवन है, ठीक है। तो इसमें क्या था बेटा, इसमें डिग्री को मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में करने को बोला था, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, ठीक है। तो हमें x² वाले टर्म को पहले लिखना है, फिर 2 को, ठीक है। फिर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से डिवाइड हो गया है। आप पॉज करके एक बार आंसर को चेक कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आ गया है -x² - 2, रिमाइंडर आ गया -5x + 10, सेम एज इट इज़। सेकंड का सेकंड पार्ट भी आपको खुद से करने को बोला था। px गिवन है, ये gx है, ये आपको बताना था क्या ये जो इसका फैक्ट है या नहीं है। तो सिंपली आपको इसको इससे डिवाइड कर देना चाहिए था, इस वाले को इससे डिवाइड करना था, और ये डिवाइड मैंने किया है। आप पॉज करके चेक कर लो, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और यस आंसर आ रहा है। इट मीन्स इट इज़ अ फैक्टर। ओके तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।